राधे राधे। श्रीमद् भागवत पुराण सर्ग 1 रचना अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। ऋषि शौनक ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए भयानक और अजेय ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो गया था, लेकिन महाराज परीक्षित को भगवान ने बचा लिया। महान सम्राट परीक्षित, जो अत्यंत बुद्धिमान और महान भक्त थे, उस गर्भ से कैसे पैदा हुए थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ, हम सभी सम्मानपूर्वक उनके महाराजा परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। कृपया इस मामले पर बोलें। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने शासनकाल के दौरान सभी को उदारतापूर्वक प्रशासित किया। वह बिल्कुल अपने पिता की तरह थे। उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय संतुष्टि से मुक्त थे। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक संपत्ति उन बलिदानों के बारे में जिनके द्वारा उन्हें एक बेहतर गंतव्य प्राप्त होगा, उनकी रानी, उनके दिग्गज भाइयों, उनकी विस्तृत भूमि, पृथ्वी ग्रह पर उनकी संप्रभुता, उनकी प्रसिद्धि आदि के बारे में समाचार दिव्य ग्रहों तक भी पहुंच गए। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि स्वर्गवासी उनकी आकांक्षा करते थे, परंतु चूंकि वह भगवान की सेवा में लीन था, इसलिए भगवान की सेवा के अलावा कोई भी चीज उसे संतुष्ट नहीं कर सकती थी। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा द्वारा फेंके गए कि जलन से पीड़ित थे, तब उन्होंने भगवान को आते हुए देखा था। वह भगवान केवल अंगूठा ऊंचा था, लेकिन वह सर्वथा दिव्य था। उसका शरीर अत्यंत सुंदर, काला, अमोघ था और वह बिजली के पीले रंग की पोशाक और चमकते सोने का हेलमेट पहनता था। इस प्रकार वह बालक को दिखाई दिया। भगवान 4 हाथों, पिघले हुए सोने की बालियां को और क्रोध से लाल आंखों से समृद्ध थे। जैसे जैसे वह इधर उधर घूम रहा था, उसकी गदा टूटते तारे की भांति लगातार उसके चारों ओर घूम रही थी। इस प्रकार भगवान ब्रह्मास्त्र के विकिरण को नष्ट करने में लगे हुए थे, जैसे सूर्य और की बूंद को वाष्पित कर देता है। उसे एक बच्चे ने देखा और सोचा कि वह कौन है। इस प्रकार बच्चे द्वारा देखे जाने पर परम भगवान व्यक्तित्व, सभी के परमात्मा और धर्मियों के रक्षक, जो सभी दिशाओं में फैले हुए हैं और जो समय और स्थान के असीमित हैं, तुरंत गायब हो गए। तत्पश्चात जब राशि चक्र के सभी अच्छे लक्षण धीरे धीरे विकसित हुए, तो पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो कौशल में बिल्कुल उनके जैसा होगा। राजा युधिष्ठिर, जो महाराज परीक्षित के जन्म से बहुत संतुष्ट थे, ने जन्म की शुद्धिकरण प्रक्रिया आयोजित की थी। धौम्य और कृप के नेतृत्व में विद्वान ब्राह्मणों ने मंगल स्तोत्रों का पाठ किया। भगवान के जन्म पर राजा, जो जानता था कि दान कैसे, कहाँ और कब किया जाना चाहिए, ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, गांव, हाथी, घोड़े और अच्छा अनाज दिया। विद्वान ब्राह्मण, जो राजा के दान से बहुत संतुष्ट थे, ने उन्हें पुरों
के बीच प्रमुख के रूप में संबोधित किया और उन्हें सूचित किया कि उनका पुत्र निश्चित रूप से पुरु के वंश में था। ब्राह्मणों ने कहा, इस निष्कलंक पुत्र को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भगवान विष्णु ने आपको उपकृत करने के लिए पुनः स्थापित किया है। जब वह एक अप्रतिरोध्य अलौकिक हथियार से नष्ट होने को अभिशप्त था, तब उसे बचा लिया गया। इस कारण यह बालक संसार में भगवान द्वारा संरक्षित बालक के रूप में विख्यात होगा। हे परम भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक प्रथम श्रेणी का भक्त बनेगा और सभी अच्छे गुणों से युक्त होगा। अच्छे राजा, युधिष्ठिर ने पूछा, हे महाराज आत्माओं, हे महान आत्माओं, क्या वह उतने ही संत राजा बनेंगे? अपने नाम से उतने ही पवित्र और अपनी उपलब्धियों से उतने ही प्रसिद्ध और महिमा मंडित होंगे जितने इस महान शाही परिवार में हुए अन्य लोगों के समान। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथा के राजा, यह बच्चा जन्म लेने वाले सभी लोगों का पालन पोषण करने में बिल्कुल मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु के समान होगा और जहाँ तक ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का पालन करने की बात है, विशेष रूप से अपने वादे के प्रति सच्चे होने के मामले में वह बिल्कुल भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र जैसा होगा। यह बालक उशीनर देश के प्रसिद्ध राजा शिबी के समान दान देने वाला और शरणागत लोगों का रक्षक होगा और वह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह अपने परिवार का नाम और प्रसिद्धि बढ़ाएगा। बड़े बड़े धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ होगा। वह अग्नि के समान अप्रतिरोध्य और समुद्र के समान अजेय होगा। यह बालक सिंह के समान बलशाली और हिमालय पर्वत के समान आश्चर्य के योग्य होगा। वह पृथ्वी के समान सहनशील और अपने माता पिता के समान सहनशील होगा। यह बालक समता में अपने दादा युधिष्ठिर या ब्रह्मा के समान होगा। वह कैलाश पर्वत के स्वामी शिव के समान उदार होगा और वह हर किसी का आश्रय होगा। भगवान नारायण की तरह जो भाग्य की देवी का भी आश्रय है। यह बच्चा उनके नक्शे कदमों पर चलते हुए लगभग भगवान श्री कृष्ण जैसा ही अच्छा बनेगा। उदारता में वह राजा रंतिदेव के समान महान बन जाएगा और धर्म में वह महाराज ययाति के समान होगा। यह बच्चा धैर्य में बलि महाराज के समान होगा। प्रहलाद महाराज के समान भगवान कृष्ण का कट्टर भक्त होगा। कई अश्वमेध यज्ञों को करने वाला और बूढ़े और अनुभवी पुरुषों का अनुयायी होगा। यह बालक ऋषियों जैसे राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति के लिए और धर्म के लिए वह उपद्रवियों को तोड़ने वाला और झगड़ालू होगा। अपनी मृत्यु के बारे में सुनने के बाद जो एक ब्राह्मण के बेटे द्वारा भेजे गए सर्प पक्षी के काटने से होगी, वह खुद को सभी भौतिक लगाव से मुक्त कर लेगा और भगवान के चरण में जाकर उनके प्रति समर्पण कर देगा। व्यासदेव के पुत्र जो एक महान दार्शनिक होगा से उचित आत्मज्ञान के बारे में पूछताछ करने के बाद वह सभी भौतिक लगाव को त्याग देगा और निर्भयता का जीवन प्राप्त करेगा। इस प्रकार जो लोग ज्योतिषी ज्ञान और जन समारोह के प्रदर्शन में विशेषज्ञ थे, उन्होंने राजा युधिष्ठिर को उनके बच्चे के भविष्य के इतिहास के बारे में बताया।
फिर शानदार परिश्रमित पाकर वे सभी अपने अपने घर लौट गए। तो उनका बेटा दुनिया में परीक्षित के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वह उस व्यक्तित्व की खोज में सभी मनुष्य की जांच करने आएगा जिसे उसने अपने जन्म से पहले देखा था। इस प्रकार वह लगातार उसका चिंतन करने लगेगा। जैसे चंद्रमा अपने बढ़ते पखवाड़े में दिन ब दिन विकसित होता है, वैसे ही शाही राजकुमार परीक्षित बहुत जल्द ही अपने अभिभावक दादाओं की देखभाल और पूर्ण सुविधाओं के तहत शानदार ढंग से विकसित हुआ। ठीक इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध के पापों से मुक्त होने के लिए अश्व यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन वह कुछ धन पाने के लिए उत्सुक हो गया, क्योंकि जुर्माने और कर संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त धन नहीं था। राजा की हार्दिक इच्छाओं को समझते हुए उनके भाइयों ने अचूक भगवान कृष्ण की सलाह के अनुसार उत्तर से पर्याप्त धन एकत्र किया। राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया। उस धन से राजा 3 घोड़ों की बलि के लिए सामग्री जुटा सकता था। इस प्रकार धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद बहुत भयभीत थे, ने भगवान हरि को प्रसन्न किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञों के लिए आमंत्रित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण भगवान ने यह सुनिश्चित किया कि वे यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा किए जाएंगे। इसके बाद स्वजनों की प्रसन्नता के लिए भगवान कुछ माह तक वही रहेंगे। हे शौनक, उसके बाद भगवान राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी और अन्य रिश्तेदारों को विदाई देकर अर्जुन और यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका शहर के लिए रवाना हुए। राधे राधे।